नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके उन राष्ट्रवादी भाइयों से अपील है, बहनों से अपील है जिनके लिए राष्ट्र प्रथम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तो 5 राज्यों का चुनाव नतीजे आए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। इन चुनाव नतीजों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन चुनाव नतीजों का जो संदेश है वो बहुत दूर तक जाएगा, या वह संदेश हमारे देश के माननीय मिलॉर्डों तक भी गया है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि माननीय मिलॉर्डों का जो मिजाज है वो बदलने लगा है, या पहले कि क्या अब हमारे माननीय मिलॉर्ड पश्चाताप के मुद्रा में आ गए हैं। क्या इस देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उनमें जो बैठने वाले लोग हैं, क्या उनको भी ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने अतीत में जो कार्य किए हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था, उसका वो पश्चाताप करना चाहते हैं। दरअसल मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, दरअसल ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले इस देश में एक खबर आई है जिसके ऊपर कोई विस्तार से चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन वो खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डली हुई है जिसके ऊपर सुनवाई हो रही है, और वह विवाद है असम से जुड़ा हुआ। दरअसल असम में जो 1985 में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से जो परेशान थे असम के लोग, जो वहां पे 6 वर्षों तक एक खूनी संघर्ष हुआ, उस खूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए राजीव गांधी जी ने जो एक समझौता किया था, असम समझौता, उस समझौते के तहत उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 था, उसमें उन्होंने एक क्लॉज 6A जोड़ा था। उसका मेन उद्देश्य था कि जो असम में जो एक खूनी संघर्ष चल रहा था अवैध घुसपैठियों को लेकर, उस खूनी संघर्ष को खत्म करना, उसको कंट्रोल करना, और उसके लिए उन्होंने ऐसा नियम बनाया 6A जोड़ के कि असम के अंदर 1 जनवरी 1966 से पहले या 25 मार्च 1971 तक जो लोग आ गए हैं उनको ही असम का या भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद यानी 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग हैं, बाद के लोग हैं, उनको चिन्हित करके इस देश से बाहर किया जाएगा, असम से बाहर किया जाएगा। और उनके इस फैसले पर उस समय तो लोग मान गए थे, लेकिन जैसे जैसे वहां पे समस्याएं खड़ी होनी शुरू हुई, क्योंकि इस देश में शुरू से ही एक ऐसा माहौल रहा है कि जो घुसपैठिए है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, वो इस देश के कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसा खेल कर रख दिया कि भारत सरकार कभी यह तय ही नहीं कर पाई कि कौन 1971 के बाद आए हैं और कौन उससे पहले आए हैं, क्योंकि वो सब भ्रष्टाचारी अधिकारियों के माध्यम से अपने सारे डॉक्यूमेंट गलत तरीके से, फर्जी तरीके से बनवा लिए। उससे परेशानी जब असम में बढ़ी तो धीरे धीरे वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट में जो क्लॉज राजीव गांधी जी ने जोड़े थे 1985 में 6A, उस क्लॉज की संवैधानिकता को चुनौती दे दिया। उसी पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई हो रही है। लेकिन उस सुनवाई के दौरान जो माननीय मिलॉर्ड, खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने जो टिप्पणी किया है, उस टिप्पणी को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि क्या माननीय मिलॉर्ड अब पश्चाताप के मुद्रा में है या उनका विचार बदलने लगा है। क्या जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 3 तारीख के शाम को कि इस जीत का, इस परिणाम का संदेश दूर दूर तक जाएगा, क्या वह संदेश माननीय मिलॉर्ड तक पहुंच गया। दरअसल DY चंद्रचूड़ साहब ने कहे हैं कि राष्ट्रीय हित के लिए, देश हित के लिए हमें सरकारों को मजबूत फैसले लेने पे, जरूरी फैसले लेने पे छूट देना होगा। यह बहुत बड़ा टिप्पणी है चंद्रचूड़ साहब का। दरअसल उनका जो टिप्पणी था कि देश बचाने के लिए जरूरी फैसलों पर सरकार को मिले छूट, नागरिकता अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूर्वोत्तर के कई राज्य उग्रवाद व हिंसा से प्रभावित है और देश को बचाने के लिए सरकार को
आवश्यक बदलाव की स्वतंत्रता और छूट दी जानी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलोडों का साफ साफ कहना है कि देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर सरकार कोई कठोर निर्णय लेती है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, तो हमें उसके लिए सरकार को छूट देना चाहिए। दरअसल सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ का इतना कहना इस देश के उन एजेंडाबाजों के लिए काल बन सकता है, उन एजेंडाबाजों, उन खैरियर खैरातियों की बर्बादी की शुरुआत हो सकती है। इससे देर आए दुरुस्त आए। और अगर माननीय मिलोडो का यह विचार है तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी भी देश में सरकारों को अगर काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो फिर वह सरकार अपने देश के नागरिकों के उत्थान के लिए, अपने देश की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा पाएगा। माननीय मिलोड जो यह ज्ञान आज दे रहे हैं, अगर अपने इन्हीं ज्ञानों के अनुरूप यह 2014 के बाद से अगर काम किए होते, अगर मोदी सरकार के साथ कोऑपरेट करके काम किए होते, आज जो हमारा देश 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 4थे नंबर की तरफ बढ़ रही है, शायद आज हम 5वें पर न होकर 4थे पर होते। क्योंकि इस देश में माननीय मिलोडों ने 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी सरकार के कामों में बहुत सारी अड़चनें और बाधाएं पैदा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका इस देश के माननीय न्यायाधीशों ने, मिलोडों ने न्यायिक समीक्षा नहीं किया हो, या न्यायिक समीक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के फैसले को लटका कर नहीं रखा हो। काश जिस तरीके का ज्ञान इस समय माननीय मिलोड दे रहे हैं, इस तरीके का समझदारी, इस तरीके का जिम्मेवारी 2014 के बाद जिस तरीके से इस देश की जनता ने 2 दशकों के बाद, लगभग 2.5 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत का सरकार चुना था इस देश में, उसको ध्यान में रखकर अगर हमारे देश के माननीय मिलोड अगर काम करते तो आज परिस्थिति कुछ और होता। जिस तरीके से माननीय मिलोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए एक महत्वपूर्ण कानून, जिससे इस देश के उन गरीब किसानों का उत्थान हो सकता था, उस किसान समर्थक कानून के ऊपर भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको हैंडल किया, वह पूरी तरह से सरकार विरोधी नहीं, इस देश का किसान विरोधी आचरण था। आज तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के लिए जो उन्होंने एक कमेटी बनाया था, उसका रिपोर्ट नहीं बताया। उसके बाद CAA, NRC, जब CAA कानून बना था उस समय जिस तरीके का माहौल था और उसके ऊपर जिस तरीके से इस देश के सुप्रीम कोर्ट का रुख था, जिस तरीके से अभी भी उस CAA कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार के बैठा हुआ है, जिस तरीके से उस महत्वपूर्ण फैसलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, जिसके वजह से आज जम्मू कश्मीर और उस वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। जिस जम्मू कश्मीर में डर के मारे कोई जाता नहीं था, आज जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या लगभग 3 से 4 गुना बढ़ी है। उसका जो SGDP है वह 2 गुना से अधिक हुआ है पिछले 5 वर्षों में। जिस तरीके से वहां का सामान्य मानव सामान्य जीवन यापन कर रहा है, वहां के लोगों को भारतीय संविधान के अनुरूप हक मिला है, न्याय मिला है। ऐसे कानून के ऊपर भी हमारे देश के माननीय मिलोड कुछ कपिल सिब्बलों और सिंघवियों और प्रशांत भूषणों के प्रभाव में आकर अपना कीमती समय जाया किए, उसके ऊपर भी फैसला आना बाकी है। जिस CAA कानून से इस देश के किसी भी नागरिक का कोई लेना देना नहीं था, किसी भी नागरिक का नागरिकता नहीं जा रही थी, यह सभी लोग जानते थे, माननीय मिलोड भी जानते थे। फिर भी कुछ कपिल सिब्बलों, प्रशांत भूषणों, अभिषेक मनु सिंघवियों और अन्य सुप्रीम कोर्ट के खिलंदरों के बातों से प्रभावित होकर जिस तरीके से उस CAA कानून के ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है, वह कहीं से कहीं तक न्यायपूर्ण नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय मिलोड ज्ञान दे रहे हैं कि हमें राष्ट्र हित में
देश बचाने के लिए सरकार अगर कोई करे कदम उठाती है तो हमको उसको छूट देना चाहिए। तो फिर माननीय मिलोडो को जितने भी मोदी सरकार के निर्णायक कामों पर रोक लगाकर बैठी है, कुंडली मारकर बैठी है, उन सभी को तुरंत प्रभाव से निस्तारण करना चाहिए। जो भी उनमें फैसला हो उनको तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। जब ही जाकर उनका ये कथन सत्य होगा कि हमें सरकारों को छूट देना चाहिए देश हित में। जिस तरीके से नोटबंदी के ऊपर, जबकि भारत सरकार कह रही थी कि इस मामले पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी हमारे देश के माननीय मिलोड किसी कपिल सिब्बलों के प्रभाव में प्रभावित होकर, किसी अभिषेक मनु सिंघवियों के प्रभाव से प्रभावित होकर, किसी प्रशांत भूषणों के प्रभाव से प्रभावित होकर इस बात पे अड़ गई कि नहीं, हम तो उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे। यह सब के सब ऐसे क्रियाकलाप है जिसका अगर माननीय मिलोड के इन टिप्पणियों से अगर जोड़ा जाए तो कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं है। अपने इन टिप्पणियों को अगर चरितार्थ करवाना है, जमीन पे उतरते हुए दिखाना है, तो फिर माननीय मिलोडो को अपने उन पुराने भूलों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। और अभी भी जितने भी भारत नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ या उनके द्वारा बनाए गए परियोजना, योजना या कानून के खिलाफ जो पिटीशन उनके समक्ष पड़े हुए हैं, या तो उनके ऊपर फैसला करे या फिर उस सबको खत्म करे। जब ही जाकर उनका ये जो टिप्पणी है ये सही रूप से जमीन पे चरितार्थ होता हुआ दिखेगा। सिर्फ टिप्पणी कर देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी यह उम्मीद जरूर जगह है कि जिस तरीके का इनका टिप्पणी है, ऐसा दिख रहा है कि अब माननीय मिलोड कहीं न कहीं पश्चाताप की मुद्रा में हैं। देर आए दुरुस्त आए, इसका स्वागत होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।